नमस्कार। चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। और जिस प्रकार से गुजरात और हिमाचल के जो चुनावी परिणाम सामने आए हैं वो बिल्कुल ब्रिटेनिया जैसे वेरी वेरी टेस्टी 50-50। कांग्रेस को भी संतोष होगा और भारतीय जनता पार्टी तो उत्साहित है, क्योंकि गुजरात मॉडल को लेकर वो पूरे देश में अपनी बात रखते हैं और वो मॉडल उनका सुपर सक्सेस हुआ है। 2/3 से ज़्यादा आंकड़े का बहुमत उनको मिला है। वहीं कांग्रेस, जिसने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, गुजरात में इलेक्शन था तो फिर हिमाचल में इलेक्शन था, लेकिन राहुल जी की यात्रा चल रही थी, पूरा केंद्रीय नेतृत्व उस पर फोकस था, गैर राजनीतिक यात्राओं का दौर उनका चालू था और इस बीच में चुनाव चल रहे थे। आम आदमी पार्टी भी उत्साहित होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया है, दिल्ली के दिल में उतर गई है। एमसीडी के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं और एमसीडी के जो इलेक्शन है वो किसी प्रदेश के इलेक्शन जैसे ही महत्वपूर्ण होते हैं, वहाँ से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रुखसत कर दिया है। लेकिन इन दोनों राज्यों में बहुत ज़्यादा अपेक्षित परिणाम आम आदमी पार्टी के उसमें नहीं आए। तो इसी मुद्दे पर अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। सुरेश राजे जी, विधायक मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। और अक्षय हुंका जी, मध्य प्रदेश आप से हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। और रंजन श्रीवास्तव साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल सुरेश राजे जी से ही कर लेता हूं। सुरेश जी, मतलब गाड़ी से जैसे चर्चा कर रहे हो ऐसे ही पूरी चर्चा कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान थोड़ी मोड़ी कर ली, ब्रेक में राहुल जी चले गए। तो हिमाचल में बढ़िया सफलता आपको मिली है, कमबैक किया है, और गुजरात में बहुत बड़ा नुकसान आपको हुआ है। कैसे देखते हैं इन चुनाव परिणामों को? नहीं, माननीय आदरणीय पुरोहित जी, गुजरात से हमको नुकसान हुआ है। नुकसान हमारा दिल्ली में भी बड़ा है। हम दोनों ही परिणामों को चुनौती के रूप में लेते हैं और हम अपनी कमियों को ढूंढेंगे कि हमारी कहाँ कमी रह गई। और चूंकि हमारे लिए तो बहुत चुनौतीपूर्ण है दोनों ही स्थान, चाहे वो दिल्ली हो चाहे गुजरात हो। अब जहां तक गुजरात का सवाल है पुरोहित जी, तो आपने भी देखा होगा कि जिस तरह का सरकारी मशीनरी के साथ साथ, चलिए लगे हाथ आपको एक खुशखबरी देता हूं, चूंकि आपने बड़ा ईमानदार स्वीकारोक्ति है आपकी कि देखिए दिल्ली में भी बड़ा नुकसान है, गुजरात में भी नुकसान है। इतनी ईमानदार स्वीकारोक्ति आज के दौर में राजनीति में करना लोगों के बस की बात नहीं है। तो सुरेश जी, ये खुशखबरी दे देता हूं। भानु प्रतापपुर का जो उपचुनाव था, वहां सावित्री मंडावी जो आपकी प्रत्याशी थी, बड़ी जीत उनको हासिल हुई है और ये भूपेश सरकार की सफलता है। और 30,000 से ऊपर वोट उनको मिले हैं और वो प्रसन्न दिखाई दे रही हैं, खुशी के आंसू उनके चेहरे पर दिख रहे हैं। और तस्वीरों में कवासी लखमा झूम रहे हैं। हालांकि राज्य में आपकी ही सरकार है, उसके बाद जीत मिलना ठीक है, सरकार के अच्छे कामों पर परिणाम, अच्छे कामों पर एक मोहर लगा देता है। वापस हम रुख करेंगे। सुरेश जी, सोचा कि गुड न्यूज दे दूं आपको कि जिस व्यक्ति ने एक ईमानदार विश्लेषण किया हो, अपना आत्मचिंतन किया हो कि नहीं हमारी 2 जगह नुकसान है, तो एक छत्तीसगढ़ से एक अच्छी खबर है। कंटिन्यू करिए प्लीज। जी 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 पुरोहित जी, छत्तीसगढ़ में आप उपचुनाव में आपको सफलता मिली है और आप ये जो कह रहे हैं कि हम आत्मचिंतन करेंगे, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल प्रस्तुत करती है, छत्तीसगढ़ भी आपका बहुत ही एक मॉडल स्टेट के तौर पर कांग्रेस का वहाँ शासन चल रहा है। बहुत अच्छी योजनाएं भूपेश बघेल जी की, उसमें जितनी तारीफ की जाए कम है। कांग्रेस के लिए एक मॉडल स्टेट हो सकता है छत्तीसगढ़। जी, मैं आदरणीय पुरोहित जी, देखिए हमारा मॉडल स्टेट तो मध्य प्रदेश भी हो सकता था, लेकिन आपको पूरी जानकारी में पीछे जाना नहीं चाहता। लेकिन आज के दिन हमारे लिए थोड़ी राहत है, इसको मैं ज्यादा बड़ी खुशी तो नहीं कहूंगा, लेकिन राहत है हिमाचल की, और हिमाचल की राहत है। लेकिन इतना बड़ा नुकसान हमको गुजरात में होगा, इसकी कल्पना कम से कम हमको नहीं थी। अब जो भी परिस्थितियां रही हैं, जो जीता वो सिकंदर।
वो कैसे जीते, क्यों जीते, ये एक अलग विषय है, अलहदा विषय है। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत ही आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का विषय है। और हमको अगर पूरे देश में, देखिए कांग्रेस ही एक विकल्प है, क्षेत्रीय दलों की अपनी एक परिस्थिति है, अन्य प्रदेशों में क्षेत्रीय दल बनते भी हैं, शासन भी करते हैं, और नवीन पटनायक जी बराबर उड़ीसा में कर रहे हैं, मैं नहीं मानता, ममता जी पश्चिम बंगाल में कर रही हैं, और अभी हाल ही में आप पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन दोहराया है, कहां, दिल्ली में। हमें भी कांग्रेस के जो जो प्रदेश है जहां हम अच्छा कर सकते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम वहां बेहतर करें। और हमें लेकिन चिंता और चिंतन तो करेंगे पुरोहित जी, लेकिन कांग्रेस को चिंता करने की इसलिए ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सामने लगा हुआ 2023 के चुनाव है, और 23 के चुनाव ही ये देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं सीधा सवाल अब पंकज जी से कर लेता हूं। पंकज जी, चूंकि गुजरात आपका मॉडल स्टेट है और गुजरात मॉडल को आप पूरे देश में प्रस्तुत करते हैं, प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह जी भी, केंद्रीय गृह मंत्री जी भी गुजरात से हैं। गुजरात का दबदबा है, और अगर गुजरात के दबदबे में कहीं कुछ कमी हो जाती तो सवालिया निशान खड़े होते। 2/3 से ज़्यादा 157 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं वहाँ, और बिल्कुल प्रचंड जीत की ओर अग्रसर हैं। लेकिन हिमाचल आपके हाथ से ज़्यादा हुआ दिख रहा है। हिमाचल में कहीं ना कहीं पिघल रही है बर्फ, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, हिमाचल प्रदेश में करीब 7 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का अंतर, मतलब जो लीड है अभी भी वो डिक्लेयर नहीं, करीब 50 वोटों से, मात्र 50 वोटों से। और पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल में 41 सीटें थी और अभी रुझान में 25-27 सीटों के आसपास है। और यदि ये 7 सीटें जो 50 के अंतर में अभी जिनमें लीड चल रही है, वहां शाम तक कोई बड़ा हेरफेर हुआ तो शायद ये चित्र बदल नहीं सकता है। लेकिन जिस प्रकार का, और चित्र तो आप बदल लेते हैं थोड़ा सा, अगर वहां निर्दलियों की संख्या ज्यादा हो गई तो चित्र तो आप तत्काल बदल लेते। नहीं, निर्दलीय भी जो है, जो 5 निर्दलीय अभी वो भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं, मतलब वो स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं मिला था, वो 5 निर्दलीय हैं। और दूसरा, ये विश्लेषण का विषय जरूर है कि जो अपेक्षित परिणाम जैसा हम उम्मीद थी 41 था, उसको और आगे लेके जाना था, नहीं कर पाए, कहाँ कमी है, और परिणाम की हमको आखिरी तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, जबकि गुजरात में स्थिति स्पष्ट है जी। तो निश्चित तौर पर इस पे भारतीय जनता पार्टी, तो इस विषय नवीन जी आप जानते हैं कि परिणाम के तत्काल बाद विश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। पिछले बार हम 99 पे जब गुजरात में आए थे तभी ये तय हो गया था कि 150 को पार करने की प्रक्रिया करना है, और उस 150 की पार करने की प्रक्रिया में अब 157 पर पहुंचे। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो 127 का फिगर था, और उससे अधिक 1985 माधव सिंह सोलंकी जी जब मुख्यमंत्री थे, पर वो 149 कब थे नवीन जी? इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के उपरांत जो चुनाव हुआ था और उनकी सहानुभूति से उस समय कांग्रेस को 149 सीटें मिली थी। पर ये पूरी की पूरी विजय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और गुजरात के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का श्रम है, और इस श्रम ने ये स्थापित कर दिया है कि पूरे देश में जो व्यापक वातावरण निर्मित हुआ है, आगामी 25 वर्षों के मां भारती के स्वरूप का, भारत के परम वैभव का, चाहे वो अर्थ के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, विश्व के नेतृत्वकर्ता के रूप में हो, तमाम बिंदुओं पर जो है नरेंद्र मोदी जी से जिस प्रकार की अपेक्षाएं हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे राजनेता, अमित भाई जी शाह जैसे राजनेता भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता हैं। मैंने शब्द इस्तेमाल किया, कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता। जिस भाव से वो लोग मेहनत करते हैं नवीन जी, 20-20 घंटे की मेहनत जी, और कोई ऐसी अपेक्षा नहीं, जहां जगह मिली वहां विश्राम किया और आगे चल दिया। अब तो कुछ प्रोटोकॉल आ गए, सिक्योरिटी है तो अलग विषय है, नहीं तो अथक परिश्रम करने वाले राजनेता और चीजों को समझने वाले, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए और श्रेष्ठ होगा, जैसा आज है उससे भी सर्वश्रेष्ठ होगा जी। और हिमाचल का जरूर विश्लेषण किया जाएगा। पर बड़े विषय नवीन जी सुरेश जी की पार्टी का है, पहली बार उनसे बातचीत हो रही है, विद्वान आदमी है, उड़ीसा से लेकर बंगाल तक सब जानकारी रखते हैं, लेकिन इनकी पार्टी के लिए नवीन जी इसलिए चिंता का विषय है कि देश में पिछले इन 2 चुनाव को छोड़ो तो 50 चुनाव हुए, उसमें से 39 चुनाव ये हारे, लगभग 80% हारे, और आज भी आंकड़ा 1-1 का है यदि गुजरात हिमाचल की बात की जाए। मैं दिल्ली नवीन जी, बड़ा म्युनिसिपल बोर्ड जरूर है, पर प्रचार वो स्लिप आ जाता है कि वो राज्य की राजधानी है,
नहीं तो मुंबई भी है, बैंगलोर भी है, हैदराबाद भी, अहमदाबाद भी, नहीं, संभवतः बिल्कुल वहां ठीक की कह रहे हैं चर्चा। आप। मैं अभी अक्षय जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लूंगा। अक्षय जी, इन दोनों राज्यों के चुनावों में बहुत बड़ी सफलता आपको नहीं मिली है, और इसके पहले आप गोवा और जो गोवा के इलेक्शन थे वहाँ भी आप एक बार ट्राई कर चुके हैं, उसमें भी आशातीत सफलता नहीं मिली, लेकिन पंजाब में मिली थी। तो अभी आगामी अब आज 7-8 राज्यों के जो इलेक्शन है उसके लिए आप तैयारी करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि एमसीडी में तो मिला है, दिल्ली में आपका प्रभाव बढ़ा है, देश के दिल से ये प्रभाव जो है विचारों की धमनियों के माध्यम से बाकी हिस्सों में ऊपर तो ठीक है पंजाब में पहुंच गया है, लेकिन बाकी राज्यों में पहुंचने के लिए अभी आम आदमी पार्टी को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन 2 राज्यों के नतीजे से, जैसे वहाँ तो हिमाचल में तो अभी आपका खाता भी नहीं खुला है और यहाँ 4-5 सीटों पर आप हैं, क्या कहें? नहीं नवीन जी, देखिए मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहूँ, पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी ऑफिशियली इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज ये चौथा स्टेट है जिसको 6% से ज़्यादा वोट मिल गए। हम एक राष्ट्रीय पार्टी आज बन चुके हैं। इसका मतलब है कि पहली बात तो कोई क्षेत्रीय पार्टी का तमगा अगर लगाने की कोशिश करे आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो मुझे लगता है कि वो तो खुद को झूठ बोल रहे हैं। आपको इलेक्शन कमीशन ने दे दिया? नहीं, दे नहीं दिया सर, मिल जाएगा, मतलब क्राइटेरियाज पूरे हो गए ना। तो अब अच्छा। वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी की बात है। भैया मेरे को 4 स्टेट्स में 6% चाहिए था, 3 स्टेट्स में था, चौथे स्टेट में मिल गया जी। तो हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। इसी से भी ऑब्वियसली वो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका जो भी ड्यू कोर्स होगा उसमें। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गुजरात के चुनाव परिणाम को हम कैसे देखते हैं। एक है कि आपने टोटल कितनी सीटें जीती, बिल्कुल वो सही बात है कि भाई मोटे तौर पर आप ऐसे ही देखते हो चुनाव को कि यार कितनी सीटें जीती, जिसने जितनी सीटें जीती हैं वो उतना अच्छे से, मतलब उसकी सरकार बनी है या विपक्ष में आया है। हम पहली बार गुजरात में ताकत लगा करके चुनाव लड़ रहे थे। सबको पता है, पूरे देश को पता है कि अरविंद जी से लेकर के हमारी पूरी दिल्ली की टीम, मध्य प्रदेश की टीम, पूरे देश भर की पंजाब की टीम, सब लोगों ने वहां पूरी ताकत झोंकी। हम वहां 13% वोट पर हैं। 13% वोट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए किसी भी स्टेट में जहां पहली बार ताकत से लड़ रहे हैं बहुत मायने रखता है। हम 5 सीटों पर आगे हैं। अभी आपको मैं सिर्फ फैक्ट्स बता देता हूं, हम 38 सीटों पर सेकंड नंबर पे हैं। 38 सीटों पर 38 सीटों पर सेकंड नंबर पर होने का मतलब है कि हम भाई लगभग 20-25% सीटों पर बहुत ही आगे रहे हैं, कांग्रेस से आगे रहे हैं। उसके बाद में हम त्रिकोणीय मुकाबले में जहां थर्ड पर पहुंचे, कि भाई त्रिकोणीय मुकाबला है, थर्ड पर पहुंचे, वो फिर से 45 सीटें हैं। जी जी। तो मोटे तौर पर हम 100 सीटों से ज्यादा अपने आप को एक्सपैंड कर पाए हैं, वहां लोगों का भरोसा जीत पाए हैं। चुनाव में ऊपर नीचे हुआ है बिल्कुल निश्चित तौर पर, भाई भारतीय जनता पार्टी की एक वहां पर अपनी एक क्रेडिबिलिटी, एक इमेज रही है, भले ही वो जो भी हो, अल्टीमेटली जनता ने उनको वोट दिया, उनका वोट शेयर बढ़ा है। कांग्रेस की तो मुझे कई बार हंसी आ जाती है कि कांग्रेस को अपनी लाइन सोचने की जरूरत है। वो पहले ये लाइन देते हैं कि भाई आपकी हंसी पर ये प्रश्न पूछ लेंगे कि भाई आपकी लाइन क्या है। मैं बताता हूं आपकी लाइन क्या है। मैं इस पर मैं एक व्यवसायिक अंतराल के लिए रुकूंगा, लेकिन इसके पहले मैं अभी एक प्रतिक्रिया लूंगा, इस राउंड की चर्चा पूरी करूंगा और मैं रंजन जी के पास जाऊंगा और रंजन जी से प्रतिक्रिया लूंगा, और इस राउंड के बाद हम एक व्यवसायिक अंतराल के लिए भी रुकेंगे। रंजन जी, गुजरात ने तो बीजेपी के कमल को जो है एकदम बहुत प्रचंड बहुमत से खिला दिया, और जो आपने देखा कि जिस प्रकार से हिमाचल के परिणाम है, तो हिमाचल का जो ट्रेंड रहा है वो रिवाज टूटा नहीं है। वहाँ अल्टरनेट आते रहे, जैसे उत्तराखंड का रिवाज तोड़ दिया इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे है। कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा वहाँ भी मेहनत नहीं की, गुजरात में भी नहीं की। कांग्रेस की मेहनत तो अलग ही दिशा में चल रही है। शायद अक्षय जी इसीलिए सोच रहे होंगे कि कौन सी लाइन में चल रही है। गुजरात के बगल से निकले थे, थोड़ा घूम लेते तो ये जो 16 कहाँ है उस पे है, गुजरात में 16 पे हैं, तो ये 88 से 16 पे आना, मतलब यात्रा थोड़ा उधर से घूम लेते तो शायद बेहतर होती, लेकिन ठीक है, चल रही है तो चलने दीजिए। चलती कई नाम गाड़ी है और चलती का नाम भारत जोड़ो यात्रा, अभी तो वही चल रही है। तो जिस प्रकार के ये परिणाम आए हैं सर, अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इलेक्शन है, 8 राज्यों में इलेक्शन होंगे उनके साथ, तो मूल मेजर स्टेट यही है। तो आप इन परिणामों को, मिले जुले परिणाम आए हैं। बीच में क्या है, एमसीडी ने जो आम आदमी पार्टी को सफलता दी, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का उत्साह तो बढ़ा है, क्योंकि राजधानी में, देश की राजधानी में जगह बनाना, जहां पूरा केंद्रीय नेतृत्व बैठा हो सरकार का, बड़ी पार्टियों का, वहां जगह बनाना अपने आप में बड़ी बात है। स्टेट में सफलता भले ही नहीं मिल रही है, लेकिन 10% से ऊपर वोट शेयर गया है। तो एक आपकी समग्र प्रतिक्रिया चाहूंगा।
नहीं, देखिए, आपका दो लक्ष्य था। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस था कि सरकार बना लेंगे, और दूसरा, जैसे अक्षय जी बता रहे थे, नेशनल पार्टी बनने का। तो मुझे लगता है कि 12% के आसपास वोट दिख रहा है मुझे आपका, तो शायद दूसरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जी पहला मैसेज है आपके लिए भी, कांग्रेस के लिए, जो भी अपोजिशन पार्टीज हैं, अगर आपको बीजेपी को हराना है, आपको एकजुट होना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर मैसेज 2024 के पहले करीब 27% वोट कांग्रेस को मिला है, 12% वोट आपको मिला है। तो लगता है जो वोट बटा विपक्ष का, आप और कांग्रेस में बट गया है, और उसका फायदा जो सीट दिख रही है बीजेपी की अचानक बहुत सारी, वो दिख बिल्कुल रही है। ठीक बात। तो मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, और नहीं तो रिजल्ट ऐसे आएंगे। आपने हिमाचल का बिल्कुल सही कहा, जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार उसने अच्छा बिहेव किया, वैसे बिहेव किया है। अगर भाजपा हिमाचल में जीत जाती, जैसा शुरू सुबह सुबह नेक का फाइट दिख रहा था, जी जी तो अगर भाजपा जीत जाती, बहुत बड़ी प्रचंड जीत होती भाजपा के लिए। भाजपा फिलहाल भाजपा का संतोष करना पड़ेगा कि हमारी प्रचंड विजय गुजरात में मिला है, जिस पर सबकी निगाह थी, पूरे बीजेपी की, पूरे कांग्रेस की, सारे अपोजिशन पार्टीज की। तो अब भाजपा को एक अच्छा मिला है, लेकिन अपोजिशन के लिए भी एक अच्छा सबक है। और भाजपा का सोचना पड़ेगा, अगर सारी नीतियां हमारी सही हैं तो हिमाचल क्यों नहीं गेन कर पाए। बिल्कुल ठीक बात। एक नज़र इलेक्शन हाइलाइट्स पर डालते हैं। अभी तक के जो परिणाम हैं वो दोनों ही पार्टियों के लिए संतोषजनक कह सकते हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है, बेहद बड़ी जीत। गुजरात में नरेंद्र मोदी का जादू इस कदर चला कि 2/3 से ज़्यादा बहुमत गुजरात में मिल रहा है, और कांग्रेस का ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जाए। आम आदमी पार्टी को बेहतर वोट शेयर मिला है, खाता भी खुला है उनका, और अब वो एक राष्ट्रीय दल के तौर पर अपने आप को स्थापित करने में सफल होते दिख रहे हैं। हिमाचल में राज बदला, लेकिन रिवाज कायम रहा कि अल्टरनेट जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो जीतती हैं। वहाँ कांग्रेस 39 सीटों पर लगभग आगे है और जीत की ओर अग्रसर है। 26 पर वहाँ भारतीय जनता पार्टी है। 5 मंत्री हारे से ये स्पष्ट है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा था हिमाचल प्रदेश में। आम आदमी पार्टी का वहाँ खाता नहीं खुला है, जबकि दिल्ली से लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश। तो गुजरात में मोटा भाई और छोटा भाई का जो जादू है वो ज़बरदस्त चला है। तो अब फिर से चर्चा में हम सीधा पहुंचेंगे, और हमारे साथ चर्चा में कांग्रेस से सुरेश राजे जी विधायक जुड़े हुए हैं। बहुत ही ईमानदार स्वीकारोक्ति जो आज के मतलब उसमें दुर्लभ है कि व्यक्ति ये कहे कि नहीं वाकई में चिंता है कि इतना नुकसान कैसे हुआ। लेकिन सुरेश जी, आपकी चिंता पर अक्षय हुंका जी ने जो परिहास किया कि उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा आपकी लाइन क्या है। भाई, मंडप गड़ा हुआ है गुजरात में, और आप जो है फेरे ले रहे हो महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। ये लाइन उन्हें समझ में नहीं आ रही है। क्या अक्षय जी ये पूछ रहे हैं कि भाई बाराती जाएं कहाँ, घराती कहाँ जाएं, कहाँ होगा भंडारा, समझ ही नहीं पड़ रहा है भाई। मैंने देखिए पुरोहित जी, ठीक है, अक्षत जी कह रहे हैं, अब मैं उनकी बात को ऐसे नहीं, थोड़ा इस रूप में भी देखें कि ये जो है हिमाचल में भी पूरी तैयारी के साथ गए थे ना। जब उन्हें लगा कि हिमाचल में कुछ नहीं हो सकता तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी गुजरात पे। लेकिन दूसरी बात पुरोहित जी समझने का प्रयास करो कि भारतीय जनता पार्टी को वहां फायदा पहुंच रहा है और कांग्रेस का वहां बड़ा नुकसान हो रहा है, चाहे वो पंजाब हो और पंजाब के बाद चाहे अब गुजरात हो। हम भी समझ रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी को जो लाभ पहुंच रहा है वो आप पार्टी के कारण पहुंच रहा है। अब देखिए दूसरी बात, अभी जो बंधु कह रहे थे कि वो तो मोटा भाई और प्रधानमंत्री की छोटा भाई मोटा भाई की जोड़ी का कमाल है। अगर वो जोड़ी का कमाल है तो गुजरात उस जोड़ी का हिस्सा नहीं है। वहां तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से हैं, अनुराग ठाकुर जी वहां से हैं, जिनके परिवार के मुख्यमंत्री रहे। एक पूरी ताकत उन्होंने वहां भी झोंकी है। तो ऐसा नहीं है, जनता जनार्दन का अपना फैसला है जिसे हमें सर झुका के स्वीकार करना पड़ेगा। एक, अब दिल्ली क्या देश से अलग है? प्रधानमंत्री दिल्ली में निवास नहीं करते? क्या गृह मंत्री दिल्ली में निवास नहीं करते? तो फिर एमसीडी में उनका
जो हश्र हुआ है हमारा हुआ, हम तो दिल से स्वीकार कर रहे हैं। देख मैंने कहा ना, जहां जहां आप पार्टी बढ़ रही है वहां वहां कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। इस विचार को कांग्रेस को भली बात समझना होगा कि आखिरकार ये मामला क्या है, और हम इसको समझेंगे भी और इसका सामना भी करेंगे। हमें कहीं पुरोहित जी देखिए, विचार करना जरूरी है लेकिन डरना जरूरी नहीं है। अब कहा कि यात्रा वहां से गुजरी, ये पहले से प्लान था, कोई ये अनायास नहीं बदला। जब यात्रा का स्वरूप बनाया था तब ये नहीं मालूम था कि कहां से क्या होने वाला है, तो इसलिए यात्रा में कोई परिवर्तन भी नहीं किया। और जहां तक यात्रा का सवाल है रोहित जी, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं जो यात्रा में रिस्पांस मिल रहा है। एक हमारे नेता पर ये तोहमत लगाई जाती थी कि एसी में बैठने वाले नेता है। अब राहुल जी, अरे तो ये थोड़ी कह रहे हैं भाई, अगर किसी ने ये तोहमत लगाई कि भाई ये व्यक्ति शादी नहीं कर रहा है, तो आपने ठीक है, आपने मंडप गड़वा दिया। तो मंडप गुजरात में गड़ा हुआ है और भाई बारात लेके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में की भी जल्दी पूरी होगी, हमें विश्वास है। जी जी। खैर, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, तो जनता हाथ हिला देती है, मतलब बाय कर देती है आपके आ जाने से। आप जहां पहुंचती हो वहां कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। देखिए, ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड स्टेटमेंट था। बेसिकली जो कांग्रेस स्टेट सीधे तौर पर बोलती है, वो कहती है कि हम तो बीजेपी की बी टीम है। दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं। अब मैं वो जब बोल रहा था ना मैं कि भाई इनकी लाइन क्या है, इनको खुद ही नहीं तय कर पाते। मेरी समझ, मैं उनको यही बोलने की कोशिश करूँ, हम ऑब्वियसली जहां पर भी जाएंगे, कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी इस देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कभी भी कहीं खड़ी होगी, तो जो सेकंड नंबर पर होगा वो पहले रिप्लेस होगा, बाद में फर्स्ट नंबर वाला रिप्लेस होगा। ऐसे ही होगा ना। आप पहली सीढ़ी से, मतलब आप तीसरी सीढ़ी पे खड़े हो, आप सीधे पहली सीढ़ी पे कैसे पहुंचोगे? कहीं कहीं पहुंच सकते हैं जहां पर हम बहुत ताकत लगाते हैं। दिल्ली में हम पहुंचे एक ही बार में, भाई वहां 15 साल से कांग्रेस थी, हम सीधे उसको हटा करके वहां पहुंच पाइए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब पंजाब में पिछली बार हमारे 20 लोग थे, आज हमने सरकार बना ली। आपकी तो सरकार थी ना, आप तो वहां पर थे, आपकी तो सरकार थी, चन्नी साहब तो सीएम थे वहां पर बैठे हुए, वो खुद हार गए सीट। यहां पर मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, आज हमारी गुजरात के अंदर 6 सीट नहीं, लेकिन ये जो संदेह करते हैं कुछ है क्या ऐसा? क्या? मतलब थोड़ा बीजेपी से, देखिए, बीजेपी वाले कहते हैं हम इनकी बी पार्टी है, कांग्रेस वाले कहते हैं हम इनकी बी पार्टी है। हम जनता की ए पार्टी है। हमारी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी और हम जनता की ए पार्टी है। अब आप किसकी बी, किसकी सी, किसकी डी बनाना चाहते हो वो आपका मन है, वो आपका राजनीतिक दृष्टिकोण है। मैं लेकिन इतना जरूर आपको कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी के गुजरात में 5 विधायक या 6 विधायक आ रहे हैं। आप अगली बार देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के 2000 जब अगला इलेक्शन होगा गुजरात के अंदर, तो 5 विधायक भी नहीं बचेंगे। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो तो ये कह ही रहे हैं सर, लड़ते नहीं है ना नवीन जी। देखिए, ये कहना ठीक नहीं है। अच्छा जी, इतना भी ना इतराओ। नहीं, इतना भी बीएसपी का भी शासन आया है, बीएसपी का शासन आपने देखा है। मैं आपका बड़ा सम्मान कर रहा हूं। सबसे बड़े राज्य में बीएसपी शासन किया और उसने भी कांग्रेस की नुकसान किया। आज बीएसपी कहाँ है? अरे आप उसका भी आकलन करो। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, देखिए ज्यादा नहीं, देखिए, मैं बहुत ही धरातल पर रहने वाला और बहुत ही फैक्ट्स के साथ बात करने वाला व्यक्ति हूं। नवीन जी जानते हैं, बाकी पंकज जी से लेकर के रंजन जी, आपसे पहली बार चर्चा हो रही, लेकिन सब जानते हैं मैं हवा में बातें ही नहीं करता हूं। और मैं अगर ये बोल रहा हूं उसका बहुत स्पष्ट कारण है, एक हिस्ट्री है जो लगातार रही है पिछले जितनी भी जगहों पर। भाई एमसीडी में आपकी 8 सीटें बच रही है, आपने कह दिया चिंता की जरूरत है। चिंता की जरूरत नहीं है भाई, हमें चिंतन करने की जरूरत है। सवाल यह है कि भाई आप उस पिछले 5 साल में एमसीडी के लिए कब लड़ते हुए दिखे थे? आपके तो इतने सारे पार्षद वहां पर जीते हुए थे, वो कब लड़ रहे थे? लड़ते तो जनता आपका साथ देती। आपकी पार्टी के लोग जनता के अधिकारों के लिए लड़ते ही नहीं है। जब लड़ेंगे नहीं तो वो तो हटेंगे ही ना, ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। ये अभी मध्य प्रदेश में भी आप देखिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर अभी पूछ लेता हूं पंकज जी, अभी तो आपको अच्छा लग रहा है? अभी तो इनका प्रथम ग्रास आम आदमी पार्टी के हाथ में जो है निवाले के तौर पर कांग्रेस आ रही है, लेकिन आम आदमी की भूख जो है, ये भूख है बड़ी, ये शांत होगी नहीं। तो वो पहले कांग्रेस को साफ करेंगे, फिर आपको हाफ करेंगे और फिर पूरे देश पर राज करने की मंशा है। मतलब उनको हल्के में मत लीजिए, झाड़ू चलेगी तो पूरी जगह चलेगी। अभी तो वो क्या है, हाथ में ही पकड़े हुए झाड़ू और हाथ पे ही चल रही है। आपको उसका इफेक्ट होता हुआ दिख नहीं रहा है तो आपको लग रहा है, लेकिन देखिए एमसीडी में तो कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर तो आपको बाहर किया। अभी सुरेश जी को समझना पड़ेगा कि एमसी जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है एमसीडी, उससे बेदखल किसको किया? उससे तो बेदखल भारतीय जनता पार्टी हुई है। तो भारतीय जनता जहां आम आदमी पार्टी को जहां मिल रहा है वहां से वो साफ कर रहे हैं
कहीं कहीं नहीं हो पा रहा है जमा, मतलब कचड़ा ना कहें वो, उनको वो कचड़ा दिखता होगा, वहाँ कुछ बढ़िया मोटे पत्थर लगे हैं, नहीं हिल रहे हैं, लेकिन गंभीरता से लेने की जरूरत है पंकज जी आम आदमी पार्टी को। नवीन जी, कमल कहाँ खिलता है? नवीन जी, कमल कहाँ कीचड़ में, खिलता है? कमल कीचड़ में खिलता है, अच्छे तालाबों में भी खिलता है, लेकिन अच्छे तालाबों में भी खिलता है। हाँ, तालाब और कीचड़ में झाड़ू चल पाती है क्या? मैं हाँ, सिर्फ ये आग्रह करना चाहूँ नवीन जी कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार के भ्रम में नहीं है। नहीं चल, अगर तालाब में, सुनिए, तालाब में चल जाएगी झाड़ू, अगर हाथ झाड़ू पकड़ ले तो कम से कम कमल जो है ऊपर की पंखुड़ी तो हिलाई देगी वो झाड़ू। अरे हाथ से तो चलाएंगे ये हाथ, लेकिन हाथ क्या है, हाथ देखिए, हम शब्दावली के उसमें नहीं जाएंगे, बहुत साधारण सी बात है ना। हम कभी कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं ना, हमें कोई इंटरेस्ट है, हमें पता है मध्य प्रदेश पूरे देश की जनता को। मैं नवीन जी सिर्फ आग्रह कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जी कभी भी किसी को कमजोर नहीं मानती और ना किसी की व्यक्तिगत आलोचना करती है। हमारा तो जो संघर्ष है प्रतिपक्ष, वो विचारधारा का, रीति और नीतियों का है। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति को लेकर हम सवाल खड़े करते हैं। आप जो अक्षय ने सवाल खड़ा किया ना, वो वाजिब सवाल है, भले अक्षय प्रतिपक्ष में हो, लेकिन जो सवाल पूछा कि 2014 से ये जिसका मैं उल्लेख कर रहा था कि ये बराबर चुनाव हारते आ रहे हैं, 3 साल तक जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ना तय कर पाए, फिर 80 साल के एक वयोवृद्ध राजनेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, गुजरात जाकर कहते हैं कि ये रावण है प्रधानमंत्री जी के लिए। इनके एक बड़े बाल वाले नेता जो कभी खंबे पे चढ़ जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के उनको उनकी औकात दिखाना है। तो कौन सी दिशा में जा रहे हैं सर? ये कौन सी लाइन पे काम कर रहे हैं? ये सिर्फ ये सवाल इस बात का है कि ये किस पर काम कर रहे हैं? कोई मौलिक, ये भैया इतनी लंबी पदयात्रा कर राजस्थान तक पहुंच गए, कोई नवीन जी मौलिक नया चिंतन, वैचारिक विमर्श उन्होंने देश में खड़ा किया हो? कोई नया अपना सुझाव अपनी तरफ से बनाओ? किसी के साथ नाच रहे हैं, किसी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, कोई के साथ गले में हाथ डाल लिया, कभी किसी को बुला लिया, फिर आज वो बैठे हो डब्बे में, वो जो कंटेनर, एसी कंटेनर, उसमें डब्बे में बैठकर यात्रा विराम में आज चिंतन कर रहे हैं साहब भैया, विमर्श करेंगे परिणाम को लेकर। तो ऐसे नवीन जी अब राजनीति नहीं होगी। देश का जो करीब 40 करोड़ नौजवान वर्ग है वो ये चाहता है कि भाई साहब आपका विजन क्या है, अगले 25 साल बाद का भारत कैसा है, कौन सी आपकी योजनाएं हैं? आज विश्व बैंक की रिपोर्ट आई नवीन जी, कल 6.9% की विकास दर दी है भारत की, विश्व बैंक ने, हमने नहीं दी है। और उसने कहा कि 6.5 थी, उसको बढ़ाकर 0.4% बढ़ाकर 6.9 कर रहे हैं। यूरोप, अमेरिका, चीन के बाजार जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं। और भारत की विकास दर, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बंपर, निर्यात के मामले में जो है बंपर काम चल रहा है। हम नया आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। बहुत सारे, आप कोई कभी ऐसा हुआ भारत के इतिहास में कि भारत का झंडा 2 देशों के युद्ध में पाकिस्तान वगैरह देश के लेकर चले? रूस और यूक्रेन की बात कर रहा हूं मैं, भारत का झंडा लेकर अपनी जान बचा रहे हैं। तो ऐसा भारत जो है अब का भारत चाहता है, आज का भारत चाहता है कि भविष्य का भारत वैसा भारत हो जैसा भारत होना चाहिए था, विश्वगुरु। और उस पर एक ही पार्टी दम के साथ काम करे, इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। हम सबका स्वागत करते हैं, आम आदमी पार्टी, खास आदमी पार्टी, जो सी आदमी पार्टी आना, आइए, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना में आइए, छत्तीसगढ़ में आइए, आप आम आदमी पार्टी वहां गई। अभी यदि आपका ये लक्ष्य कि आपको नेशनल पार्टी बनना था, जैसा रंजन जी ने कहा, तो ठीक है, आपको 6% वोट मिल गए, मजे में रहिए कि आप नेशनल पार्टी हो गए। लेकिन यदि नेशनल पार्टी आपका एजेंडा है तो सामने जी इतनी बड़ी बड़ी सारी बातें, लग रहा था कि सब कुछ घर से भी मुफ्त, सारी चीजें फ्री, जो फ्री बीज की बात करते हैं, क्या नहीं कहा हिमाचल और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कि ये भी फ्री ले लो, वो भी फ्री ले लो। सवाल नवीन जी फ्री का नहीं है, सवाल यह है कि भविष्य का भारत कैसा और कौन सी वो पार्टी है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रंजन जी, फिर एक व्यावसायिक अंतराल के लिए रोकेंगे क्योंकि आपकी बात लोगों को थोड़ा हजम होने के लिए समय दे देता हूं मैं। क्या है कि भले ही पंकज जी ये कहें कि लोगों ने वोट इस पे किया होगा कि भविष्य का भारत कैसा हो, मैं बहुत माफी के साथ, मुझे देश के मानस पर और देश की बौद्धिक क्षमताओं पर कतई शक नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से वोटिंग होती है, मुझे लगता है कि बहुत करंट जो मुद्दे होते हैं, तात्कालिक मुद्दे होते हैं, उन पर वोटिंग होती है। मतलब अगर कोई मेरे से कहे कि 25 साल बाद का भारत कैसा होगा, इस पर आप वोट करो, तो मुझे भी एक बार मेरे माथे बल पड़ जाएंगे। लेकिन चूंकि पंकज जी ने कहा है तो समझना पड़ेगा, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनकी इस बात को एडमिट करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो रावण कहा गया मोदी जी को, और फिर उन्होंने कहा कि इनकी औकात दिखा देंगे, फिर उसको गुजराती अस्मिता से जोड़ा गया। और आप जब भी देखें, कभी सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें नीच कहा, कभी चाय वाला कहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका एक
ऐसा मोमेंटम क्रिएट किया कि हाय चाय वाला चाय वाला चाय वाला, तो हर आदमी मतलब वो चाय बना के और प्राउड से पीने लगा। तो अभी ये जो शब्द हैं, जो रावण और ये सब, ये इसको लेके फिर सभाओं में वो शामिल रहे, तो इसका एक बड़ा फर्क पड़ता है कि भाई ये गुजराती अस्मिता का सवाल है, हमारे गुजराती भाई को ऐसा बोला, मोदी जी को ऐसा बोला, और कई बार ये जो लूज वर्डिंग्स हैं ये बड़ा नुकसान का कारण बन जाती हैं, और कांग्रेस को तो दिख ही रहा है वो नुकसान, आप स्पष्ट है सामने। नहीं, ठीक कहा आपने। आपको याद होगा सोनिया गांधी ने एक चुनाव मौत का सौदागर बोला था, जी जी जी। और कैसे कैसे बूमरैंग किया। फिर मणिशंकर ने नीच बोला, फिर बच्चे खुशी का सर प्रधान अध्यक्ष ने पूरा कर दिया रावण बोल करके। देखिए, कोई पार्टी है, और भाजपा गलती नहीं है, कांग्रेस भी शायद यही करती। अगर सोनिया गांधी बार कुछ बोला जाता या राहुल गांधी बार कुछ बोला जाता, तो जाहिर है भाजपा वेट कर रही थी कि ऐसा कोई मौका मिले और नैरेटिव सेट कर। तो रावण का मौका मिला, चाहे जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला उन्होंने, और भाजपा उस नैरेटिव को सेट करने में सफल रही। प्रधानमंत्री की बहुत सारी रैलियां हुई, उन्होंने रैली की बात बोली, उसके बाद अमित शाह ने बोला। तो एक तो डिवाइडेड अपोजिशन, दूसरा आपने जो कहा अस्मिता का सवाल था, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन है, गुजरात से है, मोदी जी हैं। गृह मंत्री कौन है, दो सबसे ताकतवर, अमित शाह है, गुजरात से है। तो पिछली बार जो था, तो जो पिछला इलेक्शन हुआ था, नवीन जी आपको याद होगा, वो नोटबंदी के बाद हुआ था जी। भयंकर गुस्सा था। तो अपोजिशन समझना चाहिए था, जब नोटबंदी के बाद अगर भाजपा आ सकती है, जो कि भयंकर गुस्सा था, सड़कों पे लोग आगे गए थे, नोटबंदी था, जीएसटी था जी, और सबसे ज्यादा व्यापारी, सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ कपड़ा का व्यापार, सूरत कपड़े का गढ़, उसके बाद भी सकल सूरत पे फर्क नहीं पड़ा। और जो गुस्सा दिखा उस समय रोड पे, उसके बाद भी गुजरात अस्मिता के नाम पे ही भाजपा अपने आप को बचाने में और आगे बढ़ाने में सफल रही। तो अगर इस तरह के शब्दों का उपयोग करेंगे, रावण चाहे नीच या मौत का सौदागर, तो जाहिर आपको फायदा नहीं देने वाला। बहुत ही अद्भुत पैनल है। और सीधा सवाल सुरेश जी, ये रावण और कुंभकर्ण और ये सब शब्दों का इस्तेमाल जो है वो बहुत नुकसानदायक हो जाता है। इस देश में लोग थोड़ा मान मर्यादाओं को बाकी सब चीज़ों से आगे रखते हैं। चुनाव में आप देखते ही हैं, पूरा गांव लामबंद रहता है, सड़क नहीं हुई, नाली नहीं हुई, और उसके बाद आदमी अपनी पगड़ी रख देता है, तो वो 5 साल के लिए हाँ ठीक है हो जाता है। भावनाओं में बहने वाला देश है, और आप क्या है, भावनाओं को आंदोलित कर देते हो, उद्वेलित करते हो, उसका नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा बोलते क्यों हैं आपके लोग? अब खड़गे साहब जो फड़के, तो जो इतना फर्क पड़ गया है। पुरोहित जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज का तिल का तहाड़ बनाने में माहिर है। अब वो दो चीजें, पहले मैं आऊंगा, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि कंटेनर में बैठ के और एसी में बैठ के ये सब कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि वोट डालने जब एक व्यक्ति जाता है, तो क्या जो प्रधानमंत्री जैसे पद पर सुशोभित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, वो क्या इतना बड़ा इवेंट करके वोट डालने जाना, क्या इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए क्या उचित है? जिस तरह का प्रोपेगंडा ये गुजरात में इन्होंने अभी किया, वोट डालने की बात कर रहा हूं। जब माँ से मिलने गए, मैं भी अपनी माँ के गले लगता हूं, मैं भी मिलता हूं, आप भी मिलते होगे, लेकिन सिर्फ उस दिन वोट, जिस दिन वोट डाल रहे हैं, पूरा का पूरा देश का मीडिया, आप भी उस मीडिया के अंग हो। आदरणीय पुरोहित जी, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, पूरा का पूरा मीडिया मैं आपको एक बहुत अच्छा मैं आपको बहुत अच्छी चीज याद दिलाना चाहता हूं सुरेश जी। वैसे तो आपकी मेमोरी बहुत तगड़ी है, आपको याद होगा कि कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा था और प्रियंका गांधी जी ने किसी बात पर सोनिया गांधी जी को ऐसे एक बहुत प्यार भरे अंदाज में उनको एक चिकोटी काटी, उनको ऐसे दुलारा, पूरे देश ने दिखाया। वो भैया ये तो कैमरा है, देखेगा भाई। तो आप गुजरात में राहुल गांधी जी अगर आते, ऐसे यहाँ गले लगा रहे हैं, सबको गले लगाते, मिलते, वहां बस पे चढ़ते उतरते, तो वहां दिखते। अब वो दिखे यहाँ, तो जो नैरेटिव सेट किया, जैसा कि अक्षय उनका जी कह रहे थे कि उनकी लाइन ही समझ में नहीं आ रही है। बॉलिंग यहाँ हो रही है, स्टंप गड़े हुए उधर, वो कीपर खड़ा है कहीं और,
तो भैया जी, ये हमारी लाइन मतलब वो हमारी एक लाइन फिल्म थी बिल्कुल स्पष्ट कि है। जैसा मतलब कभी-कभी कांग्रेस को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 11 मुल्कों की तो बातें हो रही हैं एक ही साथ। भाई एक जगह इधर उधर आदिवासी नृत्य चल रहा है, साउथ अफ्रीकन, उधर बस पे चढ़ना उतरना, 25 तरह की चीजें, इसको गले लगाना चाहे, और वो सबको सुन रहे हैं, ऐसे रास्ते में चलते चलते सुन रहे हैं। अब सबकी क्षमता नहीं है, बात चलते चलते कौन कितनी बात कर पाएगा। तो अगर आपको सबको सुनना है तो फोन इन कार्यक्रम कर लीजिए। आजकल तो डिजिटली कराने, ठीक है, घूम लो, देश घूमना चाहिए, पता चलता है जमीनी हकीकत क्या है, लेकिन अब आप सुविधाओं का भी उपयोग करो। 10-25 लाइनें दे दो, वही टोल फ्री नंबर दे दो। राहुल गांधी जी 2 बार सीधी बात करेंगे लोगों से, बहुत अच्छे से, हम भी फोन घुमा लेंगे। भाई वहां तो क्या है कि कई बार सुरक्षा घेरे को नहीं भेज पाते हैं, तो फोन घुमा लेंगे। प्रधानमंत्री जी 1 वे करते हैं, आप 2 वे कर लो उसको। तो जो ये जो आपकी जो ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है कि ये जो आप कह रहे हो ना कि ऐसा हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी चुनाव को लेकर। नहीं पुरोहित जी, मेरा भाव सिर्फ वो था कि क्या इतनी बड़ी यात्रा देश में चल रही है, जैसा ठीक है, उनका अपना सोच है। अब एक बार बताओ, क्या राहुल जी ने अपने डॉग को ऐसे घुमाया, ठीक है, राहुल जी ने डॉग को घुमाया, किससे पता चला आपको? राहुल जी ने फोन करा आपको कि आज मैं भैया अपना डॉग ही घुमा रहा हूं? किससे पता चला? हम पे ही आरोप लगते हैं, भैया तुम कुत्ता घुमाओगे हम कुत्ता दिखाएंगे, तुम शेर घुमाओगे हम शेर दिखाएंगे, तुम खुद घूमोगे हम तुम्हें दिखाएंगे, तुम चद्दर तान के सो जाओगे तो हमें कहना पड़ेगा भैया कि अगला आदमी सो रहा है। अब कंटेनर में सो रहे हैं, कंटेनर देखो, आप कह दो कंटेनर में एसी नहीं लगा है, हम कह देंगे भैया भट्टी की तरह तप रहा था कंटेनर। सब सुविधाएं है ना, कौन कह रहा नहीं है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सुविधाएं हैं, वही मैं कह रहा हूँ, हम नहीं नकार रहे। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि मीडिया पे ये जो आरोप मढ़ते हैं, भाई कंटेनर तक की तो, अंदर तक की तो बात बता दी कि भाई एसी का इवन ज्यादा जाएंगे तो टेम्परेचर तक बता देंगे पंकज जी कि भाई 24 था अंदर। मैं जी कह रहा हूँ, अच्छा अपन लाए वहां से चीते लाए, तो चीते का इतना बड़ा इवेंट, क्या ये यात्रा मतलब उस चीते से भी हल्की है? मतलब इसका कोई योगदान नहीं है। चीता खाता चीते को पूरे देश में हाय चीता हाय चीता हाय चीता यही चिल्लाते रहे। चीता खाता पीता है, उसको क्या था? मैं ये कह रहा हूँ भाई, देखिए आप एक बार बताओ, आपका कांग्रेस पार्टी का राहुल जी का जो डॉग है, क्या इस यात्रा में उसका होना कोई बहुत मायने रखता है? क्योंकि राहुल जी से उसका अटैचमेंट होगा तो अपने होता ही है कि चलो भाई अपने मालिक से मिल, लेकिन वो जितनी देर चला देखा। अब राहुल जी चीते लाते, थोड़ा डॉग और चीते में फर्क है, और चूंकि ये प्रजाति यहाँ देश में थी नहीं, राहुल जी चीता लाते तो चीता दिखाते। भाई अब आप देखो ना कि जैसे मान लो आपने कहा देश में, नहीं मेरी बात सुनिए, आपने कहा इस देश में कि चाचा नेहरू को बच्चे पसंद थे। अब चाचा नेहरू को बच्चे पसंद थे, लेकिन एक ही बेटी थी, बच्चे तो वहां है गांव में पसंद। उन्होंने कहा भाई 5 भाई हैं 3 बहनें हैं, भाई ये तो बच्चे जिसको पसंद हो उसको 3-4 बच्चे खुद ही होने चाहिए। तो चाचा नेहरू के अकेली इंदिरा गांधी नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने कहा कि बच्चे पसंद हैं तो पूरे देश में बाल दिवस बन गया। तो नैरेटिव तो ऐसे ही सेट होता है, मतलब अब पसंद थे नहीं पसंद थे मालूम नहीं, भाई हमें तो आके खिलाए नहीं ओ लो करके, लेकिन भाई उन्होंने कहा कि पसंद थे तो हमने भी मान लिया। लेकिन गांव में हमें मानते, हमारे परिवार, हमारे पिताजी जो है 6 भाई, हमारी 2 बुआ, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे परिवार में बच्चे पसंद थे, बड़ी फैमिली है, हम लोग 5 भाई बहन है, तो हम कह सकते हैं। अब जिसको एक ही बच्चा उसको कैसे कह सकते हो बच्चे पसंद है? फिर भी आपने कहा तो हमने माना, पूरे देश ने माना। तो भैया टाइगर आएगा तो टाइगर दिखेगा। अब देखो सरकारों का इतना तो लोड लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, सरकारों का तो लेना पड़ेगा। जब आपकी सरकार आई थी 15 महीने कांग्रेस के, देखो क्या लोड लिया था। तो सरकारों का चरित्र वैसे ही होता है, सरकारों का चीता और विपक्ष का डॉग। फुटेज मिल रहा है, ये बड़ी बात है, दिखता नहीं तो आपका आरोप सर माथे था, क्या कहें? देखिए अभी क्या है, जब मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है, उसका लाभ भी लेती है, उसका लाभ इन्हें होता है, हमें नुकसान होता है, हम दिल से स्वीकार कर रहे हैं। और जहां तक कहा ना कि राष्ट्रगुरु विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, अब देखिए कैसा विश्व गुरु बन रहा है अपना, आप सारे के सारे कैसा बन रहा है? पहली बार देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो एक वो हथौड़ी 6.9 विकास देश में 70 साल में जो बनाया, जो कमाया, ये कह रहे हैं जाने से पहले सब बेच के जाएंगे, रेल बेच देंगे, स्टेडियम बेच देंगे, अरे क्या बेच दिया भाई? बेच देंगे,
आप बताएं तो ये क्या क्या बेच बना रहे दिया? हैं? वो नेशनल हेराल्ड वालों क्या ने बेच बेचा दिया? है, बिकाई का काम। चलिए, जी, चलिए। नेशनल अरे हेराल्ड बिका प्रदेश से है। लेके देश तक देखो, आप बेचने चलिए के काम पंकज जी, कर रहे पहले हो। हेराल्ड, इस बार में नेशनल आम हेराल्ड आदमी बिका है, पार्टी नेशनल के हेराल्ड। पास बाद में जाऊंगा। मैं आपके पास आता हूं कि पंकज जी, ये जो आपके ऊपर एक एक ये नैरेटिव सेट हो रहा है आपके ऊपर कि जी। आप हर चीज को जो है अतिशयोक्ति अलंकार में देखते हैं कि भैया सीधी नहीं कहते कि चांदनी आ रही थी, चार चंद्र की चंचल खेल रही थी जल थल में, और मोदी ने पानी पहुंचाया हर घर के हर नल में। मतलब पानी पहुंचाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे समुद्र मंथन कर दिया हो। भाई काम है पानी पानी पहुंचाना, चूल्हा चकिया की व्यवस्था देखिए, करना काम है मतलब नवीन जी, सरकारों का। नवीन जी, जी एक बुनियादी फर्क है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में। जी आपने अभी व्याख्या करी चीते की और डॉग की, जी कि राहुल गांधी जी को अपना डॉग इतना प्रिय था कि एक व्यक्ति उनसे मिलने जाता है, वो अपने डॉग को बिस्कुट खिलाते हैं। और व्यक्ति आज हेमंत बिश्व शर्मा जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी पक्ष असम के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से असम के मुख्यमंत्री। तो राहुल गांधी जी को वो डॉग इतना प्रिय है कि भारत जोड़ो तोड़ो जो भी उनकी यात्रा उसमें वो उनके साथ है। उसके चित्र जो है मीडिया में आते हैं, यदि वो उसको डॉग को लेकर साथ में निकलते हैं, नवीन जी जो आपने कहा तो फोटो खींचते हैं, आपके कहे जरूरी था कि राहुल गांधी जी डॉग की फोटो खिंचाएं और यात्रा में जारी करें। ये दर्शाता है कि आज भी राहुल गांधी जी के लिए कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका वो निजी डॉग है, जो उनके बिना या वो उसके बिना नहीं रह सकते, वो उनका पेट है, उनका विषय। तो ऐसा व्यक्ति जिसके लिए आज भी किसी अन्य चीज से महत्वपूर्ण उनका खुद का डॉग है, वो व्यक्ति क्या देश के राजनेता के समकक्ष के योग्य हो सकता है? क्या जिसके हाथ में अपने डॉग की वो पट्टा थमा हुआ है, उसके हाथ में हम सब कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे देश के विषय जुड़े हो? मोदी को मोर पसंद है। मोदी जी के हाथ में तो परवार ही नहीं, नहीं नहीं, है। वो तो अपने वो परिवार बात को नहीं मैं संभाल उसी पाए, बात देश पर आ रहा चला हूं। रहे कि नहीं चला रहे? अब यदि भाई फोटो खुद के की बात परिवार को करें, जो व्यक्ति राहुल नहीं गांधी जी संभाल ने क्या पाए, किया? वो देश सुरेश जी, चला रहा राहुल है कि गांधी नहीं जी ने चला क्या रहा? किया? आप कभी तो मंत्री आपसे बने भी पूछ रहा क्या? हूं, क्या किया जो राहुल गांधी व्यक्ति जी ने? अपने परिवार को नहीं अरे संभाल कौन सा पाए, काम किया सूरज जी? वो देश चला मैं रहा है आपको कि बड़ा नहीं? योगी व्यक्ति समझ रहा, कुछ भी बेसिर पर की बात करो। क्या किया राहुल गांधी ने? अच्छा आप बताओ। क्यों आप कर रहे हो? 2004 से आपने सांसद कैसे है, कहा खुद कि झंडे मुझे गाड़ योग लिए। नहीं है कि साहब डॉग संभाल लोकसभा रहा में है? तो बोलते नहीं, वहां नेपाल में जाके डिस्को में नाचते हैं। नहीं, आपने ये कैसे डिस्को में कहा? नाचते हैं नेपाल में, लोकसभा में क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी? ये यहाँ सड़कों पर इतनी बात कर रहे हैं, कुत्ते को लिए घूम रहे हैं सड़क पर, लोकसभा में क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी? जहां बोलना वहां नहीं आप बोलेंगे, और मोदी जी नेपाल को में कहो ना, डिस्को में चीते चले को लेके जाएंगे, घूमे, कौन रोक रहा है? अज्ञातवास पे चले जाएंगे। अरे आप वहां मोदी क्यों जी नहीं को बोलो बोलते? चीते को लेके घूमे, जहां कौन रोक क्या रहा किया? है? अच्छा, कोई रोक रहा है 2004 से क्या? 2022 आ गया, अरे एक आप उपलब्धि रोक बता रहे दो हैं राहुल क्या? गांधी की, आप सिवाय मोदी जी कांग्रेस को को गड्ढे बोलो, में डालने अमित के। शाह जी को सुरेश बोलो, जी, आप किसी को भी बोल रहे हैं, 2004 बोलो, से चीतों को लेके घूमे। 2022 आ गया, राहुल गांधी जी संसद में है, भाग गए, अमेठी छोड़कर हार कर वायनाड चले गए। एक उपलब्धि बता दो आप राहुल गांधी की, सिवाय कांग्रेस को गड्ढे में डालने की। वो तो उपलब्धि है उनकी, उनको बधाई के भारतीय जनता पार्टी को इतराने की जरूरत नहीं है। वो 2 75 साल सीटों बाद पर रह मिटा गई रहे थी हैं। भारतीय जनता एक पार्टी, ये उपलब्धि देश गिना की दो। जनता है। सूरज जी, एक उपलब्धि ये बता दो देश की राहुल जनता गांधी है, की, 2 एक सीटों पर रह गई उपलब्धि थी। कांग्रेस को गर्त में तो डालने अगर के इतना अलावा वो इतरा रहे उपलब्धि है मोदी उनकी। और अमित वो शाह बधाई के के नाम पात्र पर, है कांग्रेस तो को हिमाचल डुबोने की के बात लिए, क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस को गड्ढे में दिल्ली डालने के लिए एमसीडी बधाई की के बात क्यों नहीं कर पात्र रहे? है। एक उपलब्धि बता वहाँ दो, अमित जिसको शाह मोदी श्री जी राम और नहीं है? सिया राम आ है रहा कि हूँ, ये नहीं पता, बोल जिनको ये नहीं वहाँ पता नहीं है कब क्या? भगवान बिरसा मुंडा बलिदान हुआ, कब टांटे मामा का बलिदान हुआ, उस पर आरएसएस का नाम ले रहे हैं। ना इतिहास पता, ना धर्म पता, ना भूगोल पता, ना ज्ञान पता, ना आपको सारे विज्ञान इतिहास पता। पता है, कुत्ते को लिए वो आदमी क्योंकि घूम सारी रहा है, आप कह आजादी रहे में हो नेता सारे है आपके आपका। महापुरुषों का ऐसा योगदान नेता है। आपको मुबारक हो आपका सूरज जी, देश योगदान नहीं है चाहता आजादी ऐसा में, नेता। क्योंकि ये देश उनका आपने क्या आजाद योगदान था राहुल कराया। गांधी का आजादी में? इस देश में किसी का क्या योगदान योगदान नहीं था है राहुल आपके गांधी का अलावा। आजादी में? आप काय ही तो ले का रहे हो योगदान शिखर राहुल पर। गांधी का आजादी में? वो तो अपने आपका दादा क्या का नाम योगदान लेने है? घबराते हैं, क्यों नहीं लेते दादा का नाम, फिरोज गांधी का? अच्छा सूरज जी, ऐसा व्यक्ति देखा है आपने जो अपने दादा का नाम लेने में संकोच करता हो? फिरोज भाई का बताओ, क्यों संकोच करते हैं राहुल जी फिरोज भाई का नाम लेने में? नहीं, क्यों कौन ना संकोच कटती? करेगा? दादी की बात करेंगे, जो है दादी तो के है। पापा की बात करेंगे, नेहरू जी की, अपने पापा के पापा की बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं बात करते? ये उपलब्धि है राहुल गांधी की। अच्छा, अगर आप दादा का उस नाम पे आ लेने रहे क्यों तो अच्छा, घबराते आप फिरोज भाई बताइए। का नाम लेने में? अब आप फिरोज भाई का नाम बताइए, क्यों नहीं लेते क्या वो? गांधी जी के अपनी आप गांधी दादी जी के विचार पर पिताजी चल का रहे हैं, नाम ले गोडसे लेंगे, जी पे। नेहरू का। बताइए आप, अपने पापा का अगर नाम आपको ले यही लेंगे, लगता है दादी तो का यहाँ नाम ले आ जाओ लेंगे। कि कभी गोडसे जी की चाचा विचार संजय धारा गांधी पे की चल बात रहे नहीं हैं, करेंगे। गांधी जी चलिए की। अब कभी ये दादा चर्चा फिरोज की बात चर्चा नहीं चली करेंगे। गई है दूसरे दौर में, चर्चा चली गई है दूसरे दौर में। नहीं, भाई अब साहब ने अब पूछा ना, सूरज जी ने अब तुमने बताया उनको। अब ये बोलने के बहुत जवाब अब है, ये तो मिलेगा। गलत ट्रैक पे चली गई है, इसलिए पापा का नाम वो क्यों नहीं लेते? फिर वो कहेंगे कि देश के महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं तो उपलब्धि मोदी है। जी यशोदा जी ये की बात उपलब्धि क्यों है, नहीं करते? ये राहुल सब गांधी बातों का करने कोई वाले मतलब पत्नी नहीं को है। साथ क्यों नहीं रखते? हम भी पूछ रहे हैं। नहीं, ये मैं तो मुझे सोचिए, मालूम है आप यही यशोदा जी पूछोगे, फिरोज इसलिए भाई तो का कह नाम रहा लेने में क्यों घबराते हैं? अब आप कहो वो वही तो फिरोज मैं भाई कह का रहा नाम क्यों नहीं हूं। अरे लेते? क्या, अरे उनका क्या अपराध है? फिरोज क्यों भाई नहीं का नाम रखते? क्यों नहीं लेते?
चलिए मैंने कहा ना कि अब ये व्यक्तिगत ये चर्चा जो है ये चर्चा हो गई है खाप पंचायत वाली। इसमें हम अब ये चर्चा खाप पंचायत के माहौल की हो गई है। क्यों नहीं रखते ये भी अरे हम ये चर्चा सुनो सुरेश जी, खाप पंचायत के माहौल की हो गई है। होकर रखेगा वहां खाट बिछेंगी, 2-3 बड़े बुजुर्ग बिठाऊंगा वहां पर, आप दोनों लोगों की चर्चा करा दूंगा, ये वहीं निपटेगी। यहाँ इस चर्चा का कोई मतलब इसका कोई सिर पैर है नहीं। आम आदमी पार्टी यहाँ शांति से झाड़ू लगा रही है। अक्षय जी, जहां भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वो कहते हैं कांग्रेस की बी टीम हो, जहां कांग्रेस हारती है वहां आपको बोला जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो। आपने कहा कि आप ए टीम हो, लेकिन अभी ए बी सी डी जो है, ए से जेड तक का सफर बहुत मुश्किल है, और इस सफर को हर व्यक्ति ने शुरू करने के पहले इसी उल्लास से शुरू किया था कि जब समाजवादी पार्टी आई, अभी कहा भी था इन्होंने अपने सुरेश जी ने कि देखिए बहुजन का क्या असर हुआ। आप भिंड, ग्वालियर, चंबल का रीजन देख लें, उधर बिंद का देख लें, तो बहुजन का बहुत अच्छा हिसाब किताब था। तो 12-15% पे जाने के बाद फिर वो 100% एक क्षेत्रीय दल के तौर पर रह जाते हैं और फिर सपोर्टिंग एलिमेंट हो जाते हैं। तो ये आपकी जो संभावना है, अभी लोग आपको इसी अंदाज में ले रहे हैं कि भाई ठीक है चलो। बिल्कुल नवीन जी, मैं देखिए 2 बातें करना चाहता हूँ। पहला तो ये जो आपने सवाल किया कि हम ए टीम है, बी टीम है, क्या है, और हमारे कितने % वोट आ रहे हैं, कहीं हम क्षेत्रीय पार्टी ना बन करके रह जाए। तो मुझे लगता है कि ये तो हम क्या करते हैं जनता के लिए ये तय करेगा। आज तक तो हम जनता के लिए अच्छे काम करते रहे, जनता हम पर लगातार भरोसा बढ़ा रही है। जिस दिन हम गलत काम करेंगे उस दिन जनता हमको भी ऊपर से नीचे बिठा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता अगर लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे समय तक कुछ किया, एक एजेंडा सेट किया। वो एजेंडा अच्छा था या नहीं वो एक दूसरा मैटर, मैं उसके बारे में भी बात नहीं करना चाहता। मैं जो अपनी बातें हैं वो रख देता हूं। पहली चीज की बिल्कुल साफ बात है, हम आज अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए जब दिल्ली में अच्छा काम हो तो गुजरात में भी अच्छा ट्राई करते हैं। इन लोगों को थोड़ा वोट दिया, अगली बार ज्यादा देंगे। पंजाब ने पहली बार में कम वोट दिया था, अगली बार में सरकार बना के दी, छप्पर फाड़ के वोट दिया। दूसरी बात, जब हम कोई डिबेट कर रहे होते हैं ना, तो 2 तरीके होते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, बहुत साफ है। एक कि आप डिबेट को कहीं और लेकर के चले जाओ, और दूसरा कि आप कोर इश्यूज के ऊपर डिबेट को रखो। ये पूरी डिबेट पहले जब नवीन जी आपने इसको चलाया तो पूरी डिबेट एक कोर इश्यूज के ऊपर चल रही थी। किसको कितने % वोट मिले, किसकी सरकार बन रही है, क्यों सरकार बन रही है, क्या अच्छा था क्या खराब था। ये जो आखिरी में आते आते भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं, उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार का एजेंडा सेट करने का प्रयास किया, मुझे लगता है बहुत ही कुत्सित है, बहुत ही बुरा है, ये बहुत ही गलत है। ये आप ये डिबेट करना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के, किसी परिवार के, इस पार्टी के या उस पार्टी के फलाने आदमी ने क्या किया और क्या नहीं किया, इस देश में क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ, इसको लेकर के तो डिबेट करी नहीं आपने। कितने स्कूल अच्छे बने, कितने स्कूल खराब बने, कितने गांव में बिजली पहुंची, कितने गांव में बिजली नहीं पहुंची, इस पर डिबेट नहीं करेंगे हम, क्योंकि इस डिबेट में तो हम फंस जाएंगे। हमने कुछ किया ही नहीं, ना 75 साल में हो रहा, ना 25 साल में हो रहा है। बात चीते और कुत्ते की नहीं, बात यह है कि ये देश चीते के लाने से आगे बढ़ा, कुत्ते के ले जाने से आगे बढ़ा, या किसी और के ले जाने से आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ रहा है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। क्या हम ये सारी डिबेट करके इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे? अगर इन डिबेट से देश आगे बढ़ता तो मुझे लगता है कि इन लोगों की सोच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। तो रंजन जी, देश आगे बढ़ेगा, उन मुद्दों पर चर्चा जिस दिन होने लगेगी वो तो फिर काम ही अद्भुत हो जाएगा, लेकिन अभी तो चर्चाएं इन्हीं मुद्दों पर होंगी। और वर्तमान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 7वीं बार जीती है तो 7वें आसमान पर है, और अब उस 7वें आसमान से बाकी के 8 राज्यों के चुनाव के परिणाम आसानी से वो देख पाएगी, समझ पाएगी। और ये एक तरीके से मोदी जी के नेतृत्व पे और मोदी जी के ऊपर एक कॉन्फिडेंस गुजरात में देखा, क्योंकि देखिए सीएम तो अभी साल भर पहले पूरा मंत्रिमंडल लक्ष्मण सिलवेनिया की तरह बदल दिया था ऊपर से नीचे, तो सरकार का कोई रोल था नहीं, क्योंकि सरकार को रोल करके साइड में रख दिया था। तो मोदी फैक्टर चला है। तो अब मध्य प्रदेश में अमित शाह जी अब ग्वालियर में आए थे तो उन्होंने कही था कि मोदी, तो अब मोदी, पहले मोदी के नाम पर लोकसभा में इलेक्शन होते थे, अब मोदी के नाम पर ये विधानसभा के भी चुनाव होंगे, और मुझे लगता है कि मोदी अब एक फैक्टर रहेंगे 2023 के विधानसभा चुनावों में। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करो। नहीं, देखिए 2023 का मामला हो या 2024 का, देखिए लक्ष्य तो 2024 है नवीन जी। और मैंने जो शुरू बोला था, इसमें जनता ने, और ओवरऑल आप देखेंगे, सबको मैसेज दिया है, भाजपा को भी, आपको भी और कांग्रेस को भी, कि देखिए अगर आप
यात्रा निकाल रहे हैं, अगर चुनाव को आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो रिजल्ट वही होगा जो है। आपको देखिए, भाजपा चुनाव को एक मशीन तरह लड़ती है, लगातार प्रयोग करती है। भाजपा ने गुजरात में साल भर से प्रयोग शुरू कर दिया था, मुख्यमंत्री को हटाया वहां पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाजपा ने एक दिन में बोलता भी भाजपा को। अपोजिशन के लिए मैसेज क्या है कि अगर आप डिवाइडेड रहेंगे तो आप भाग लाख आप मोदी को गाली दें या हटाना चाहें, वो हटाना मुश्किल है। आपको डिवाइडेड अपोजिशन होकर के शायद सफलता नहीं मिलेगी। भाजपा के लिए भी सीख है कि अगर आपकी नीतियां सही हैं तो हिमाचल में आपको जीत क्यों नहीं मिली, एमसीडी आपके हाथ से निकल क्यों गया। तो आने वाले चुनाव के लिए सारी पार्टी के लिए सीख है, मुझे लगता है। और जनता ने बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया है सबके लिए कि आप हमारे मुद्दे की बात करो, हमारी गरीबी के मामला है, महंगाई का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, उस पर आपको आना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। अगर नहीं आएंगे तो सबको सबक सिखाएगी हो और सबको सीख देगी हो आने वाले चुनाव में भी। बिल्कुल ठीक है आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो चुनावी महासंग्राम में गुजरात में स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और हिमाचल ने अपना रिवाज कायम रखा है और भारतीय जनता पार्टी का राज चला गया है। गुजरात की बात करें तो मोदी मांगे मोर और बीजेपी चहुर जैसी स्थिति है। लेकिन इसमें एक आहट ऐसी है जो भले ही अभी बड़ी पार्टियां नहीं सुन रही हों, लेकिन वो आहट पूरे प्रदेश में, पूरे देश में धीरे धीरे गूंज रही है। वो है आम आदमी पार्टी की। आज आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है, वोट प्रतिशत है, वो इस स्तर पर पहुंच गया है कि वो अब ये दावा कर सकती है कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी है। और राष्ट्रीय पार्टी के बतौर जब वो आगामी 8 विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं 8 राज्यों के, उनमें वो और परफॉर्म करेगी और किसी एक आध राज्य में उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो ये धीरे धीरे जो काउंटिंग बढ़ रही है, दोनों दलों को ये समझना पड़ेगा कि वो बी टीम तो बिल्कुल नहीं है। उनकी अपनी एक अलग विचारधारा है, उनका अपना एक स्पष्ट एजेंडा है। बी टीम कह के जनता को थोड़े समय तक बरगलाया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब निकले हैं और राज्यों पर भी आम आदमी पार्टी हाथ साफ कर सकती है, झाड़ू चला सकती है। तो चुनावी महासंग्राम में इतना ही। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे लेटेस्ट इलेक्शन अपडेट के साथ, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आई न्यूज़ 24। नमस्कार।